हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू योर चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो टाइटल आपने पढ़ लिया होगा। इस वीडियो में मैं आपके कमेंट्स को पढ़ के उनका रिप्लाई करूँगा एंड उन्हें आंसर करूँगा। बिकॉज कुछ कमेंट्स, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनका मतलब रिप्लाई में जवाब देना मुश्किल हो जाता है कि कई बार तो आंसर इतना लंबा होता है कि मैं सोचता हूँ यार इतना कौन लिखे। और कई बार कुछ आंसर ऐसे होते हैं जिनका लिख के जवाब देना मतलब दूसरे बंदे को समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं सोचा कि बीच बीच में ऐसी वीडियोस बनाया करूँगा, मे बी वंस इन अ वीक और वंस इन अ 2 वीक, जिसमें मैं आपके कुछ कमेंट्स लेके उन्हें आपके सामने ही अभी रीड करूँगा और ये भी बताऊँगा कि ये कौन सी वीडियो पे आया था और फिर उनका आंसर करूँगा या रिप्लाई करूँगा। तो इससे आपको भी एक बेनिफिट होगा कि जो आपकी क्वेरीज हैं उनको मैं और अच्छे से हैंडल कर पाऊँगा, अच्छे से आंसर कर पाऊँगा और आप भी और अच्छे से मेरे साथ कम्युनिकेट कर पाओगे। तो अभी तो मैं बाहर हूँ, एज यू कैन सी इन द गैरेज। अंदर चलते हैं कस्टमर लाउंज में। कैमरा सामने रखता हूँ, दूसरे फ़ोन से कमेंट रीड करता जाऊँगा, प्लस आपको भी स्क्रीन पे दिखाई देंगे और साथ साथ आंसर करूँगा। तो अंदर चलते हैं या फिर गाड़ी में बैठता हूँ, लेट्स सी। सो आई विल कैच यू इन 1 सेकेंड। ओके पीपल, तो अब मैं आके बैठ चुका हूँ अपनी गाड़ी में। बिकॉज कस्टमर लाउंज में कुछ लोग बैठे थे तो ऑब्वियसली वहाँ तो वीडियो बन नहीं सकती, तो मैं सोचा चलो गाड़ी में ही बनाते हैं। तो इस फ़ोन से अब मैं पढ़ूंगा आपके कमेंट्स जो कि मैंने कुछ शॉर्टलिस्ट करके रखे हुए हैं एंड उनका स्क्रीनशॉट भी आपके साथ शेयर करूँगा स्क्रीन पे और साथ साथ उनका रिप्लाई करेंगे। तो चलो लेट्स रीड द फर्स्ट कमेंट। तो ये कमेंट है अमनदीप सेठी का, जो कि फोर्ड मस्टैंग की हेडलाइट अपग्रेड वीडियो पे आया था, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन एज वेल। What's the need to have so powerful light? You will make oncoming traffic blind only and it will result in accident only. If you are so obsessed of light, make 5-6 holes in your bumper and install more lights. So इनको मैं रिप्लाई करना चाहूँगा अमनदीप जी कि जैसे आपने देखा वीडियो में कि उसमें हाई बीम लो बीम दोनों हैं, तो इन सिटी ट्रैफिक ये लाइट्स लो बीम पे चलाने के लिए ही बनी है। और हाई बीम आपको तभी मारनी है जब आपको किसी को पास करना है या कोई सिग्नल देना है, या फिर जब आप हाईवे ड्राइविंग कर रहे हैं जहाँ पे कि जो अलग अलग लेन्स होती हैं। जैसे कि अगर आप NH8 जो कि NH48 हो चुका है, बेसिकली जहाँ पे बीच में डिवाइडर होता है अलग लेन्स होती हैं। बिकॉज जब आप हाईवे पे जाओ ना, जब आप लॉन्ग रूट पे जाते हैं, वहाँ पे कई जगह स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं होती हैं और ये लाइटें बहुत काम आती हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इसी गाड़ी में आई हैं। अगर आप बड़ी गाड़ियाँ उठा के देखेंगे, मर्सिडीज़ की जो SUVs हैं जैसे GLS और ऑडी की SUV हो गई, तो उनमें ऐसी लाइट्स ऑलरेडी आती हैं। बिकॉज ऐसे तो अगर आप बोलें कि कोई फरारी क्यों बनाएगा, अरे इतनी पावरफुल गाड़ी बनाओगे तो ठुकेगी ही, इतनी स्पीड में चलाओगे तो ठुकेगी ही। तो ऐसे तो कोई गाड़ी बनाएगा ही नहीं। कोई एयरप्लेन बनाएगा पहली बार तो उसे भी लोग बोलेंगे अरे एयरप्लेन क्यों बना रहे हो, इंसान तो धरती पे रहने के लिए है, अगर हवा में उड़ोगे तो नीचे गिरोगे ही। तो फिर तो कोई एयरप्लेन भी नहीं बनाता। तो आई डोंट थिंक दिस कमेंट इज़ जस्टिफाइड, बट इट्स ओके, ये आपका पर्सपेक्टिव है। बट अगेन, ऐसे अगर इस डर से कि इस चीज़ से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ऐसे तो कोई इनोवेट ही नहीं कर पाएगा। एनीवेज, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कमेंट। तो नेक्स्ट कमेंट है आनंद नायर जी का, जो कि आया था वैगनार की रीबिल्डिंग वाली वीडियो पे। इन्होंने लिखा है इतना कुछ किया, व्हील कैप नहीं डाला, नया वाला पीछे। तो इनको मैं ये बोलना चाहूँगा, इनफैक्ट काफ़ी लोगों के ऐसे कमेंट आते हैं रीबिल्डिंग वीडियोस पे कि यार पूरी गाड़ी नहीं कर दी, इतना सब कुछ किया, एक हेडलाइट और डाल देते, या व्हील कैप रह गया, या वो वाली प्लास्टिक क्लाइडिंग क्यों नहीं डाली, या ये क्यों नहीं किया, ये ना छोटा मोटा कुछ रह जाता है जैसे। तो उन सब लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती है, ये चीज़ इंश्योरेंस कंपनी के हाथ में होती है कि जितना इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पास करती है, जिस जिस चीज़ का क्लेम पास करती है, हमें वही काम करना होता है। बाकी जैसे एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं कि व्हील कैप क्यों नहीं डाला, या एक लाइट रह गई थी वो बदल देते, या नीचे एक फॉग लैम्प का शीशा टूटा हुआ था, फॉग लैम्प डाल देते, कितने का आता। तो ये चीज़ अगर इंश्योरेंस कंपनी पास नहीं कर रही है तो हम खुद से नहीं डाल सकते। अगर ये चीज़ डलवानी है तो कस्टमर को ये खुद अपने पॉकेट से पे करना पड़ेगा। अगर वो एग्री होते हैं तो हम कर देते हैं, अगर वो भी नहीं डाल रहे तो ऑब्वियसली एक गैरेज वाला खुद तो अपनी पॉकेट से नहीं डालेगा ना, वरना ये हमारी पॉकेट से जाएगा। तो ये रीज़न होता है कि इतनी बड़ी जो रीबिल्ड होती है गाड़ियाँ, जिसमें कुछ चीज़ें रह जाती हैं, तो वो हमारे हाथ में नहीं है। वो या तो इंश्योरेंस कंपनी ने उसका क्लेम नहीं दिया, प्लस जो बायर था, जो कस्टमर था, क्लाइंट था, उन्होंने भी उसको करने से मना कर दिया। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कमेंट। ये है इमरान टेक का और ये आया था स्विफ्ट की AC वाली वीडियो पे, जिसमें कि उसका AC कॉइल वगैरह चेंज किया था। इन्होंने लिखा है भाई सारे स्विफ्ट मॉडल्स न्यू, ओल्ड एंड पेट्रोल, डीजल सबका कॉइल निकल आता है क्या ऐसे?
तो सर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ऑब्वियसली हर गाड़ी का कूलिंग कॉइल निकलता है, चाहे वो बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी गाड़ी हो। प्रोसीजर अलग अलग हो सकता है थोड़ा। अब ये आई थिंक विजेंदर भैया ने कूलिंग कॉइल निकाला था नीचे से, थोड़े शॉर्टकट वे से, तो निकल आया था। अब ये हर मैकेनिक के टैलेंट पे भी है कि उसको कैसे निकालते हैं। कुछ लोग पूरा डैशबोर्ड खोलते हैं, कईयों से नीचे से निकल जाता है। मेन प्रॉब्लम आती है फिट करने में। तो अगर आपका बंदा निकाल सकता है ऐसे देन येस, नहीं तो पूरा डैशबोर्ड खोलना पड़ेगा। बाकी येस, सारी स्विफ्ट का पेट्रोल ओल्ड न्यू, डीजल हो या पेट्रोल हो, सबका निकलेगा। एंड अगेन वो बंदे के ऊपर है कि वो थोड़ा सा खोल के निकाल सकता है या पूरा खुलेगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ कमेंट। ये है अर्णव आर्यन का। ये आया था मेरी होंडा सिटी के क्लच प्लेट जिसमें बदली थी उस वीडियो पे। तो इन्होंने लिखा है भाई 70,000 पर क्लच प्लेट बदलें क्या। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इनफैक्ट सारे व्यूअर्स को मेरे पास इस रिगार्डिंग और भी क्वेरीज आई थी कि इतनी गाड़ी चल गई है, क्लच बदले या नहीं। तो ये मैं सबको बताना चाहूँगा कि क्लच एक ऐसी चीज़ है कि अगर सही से चलाई जाए तो लाइफ टाइम चल सकता है, मतलब 2, 2.5, 3 लाख किलोमीटर भी चल सकता है। अगर सही से नहीं चलाया जाए ना, तो आप उसको 1,000-2,000 किलोमीटर में भी ख़राब कर सकते हो। क्लच ऐसी चीज़ है। तो इसमें मैं ऐसे पढ़ के नहीं बता सकता आपको कि 70,000 पे बदलें या नहीं बदलें, बिकॉज ये चीज़ ना चलाने से ही पता लगती है। जैसे मेरा क्लच अगर कोई और चलाता तो उसके लिए वो सही चल रहा था, मैंने जैसे दिखाया अभी सही था और चल जाता, लेकिन मुझे पता है कि वो कुछ गियर्स में स्लिप हो रहा था। स्लिप होना मतलब गाड़ी जैसे आप फर्स्ट गियर में उठाओगे ना तो गाड़ी हल्के हल्के से ढटर ढटर ऐसे झटके खाएगी। तो वो मुझे पता लग रहा था। मेरे डैड भी गाड़ी चलाते हैं, कई बार उन्हें पता नहीं लग रहा था। तो इट टोटली डिपेंड्स कि क्लच ख़राब हुआ है नहीं हुआ। वो लोग 10,000 में भी, हमारे पास ऐसे भी कस्टमर आते हैं जिनकी गाड़ी मतलब शोरूम से निकाल के 15,000 चली है और क्लच ख़त्म। बिकॉज अगर जो लोग ज़्यादा क्लच को यूज़ करते हैं, क्लच को हल्का सा दबा के गाड़ी चलाते हैं, क्लच बहुत जल्दी जाएगा। और आपने मेरा देखा 1,33,000 किलोमीटर्स, और भी चला सकता था बट अगेन पैडल भी हार्ड हो रहा था, तो मैं सोचा बदलवा दो। तो ये हुआ इसका रिप्लाई। मूविंग ऑन टू द फिफ्थ कमेंट। तो फिफ्थ कमेंट भी उन्हीं का ही है, अर्णव आर्यन जी का। अगेन उसी वीडियो पे आया था। इन्होंने लिखा है प्लीज़ गिव सम टिप्स टू हाउ प्रोटेक्ट क्लच प्लेट बर्निंग। तो बेसिकली ये पूछना चाह रहे हैं क्लच प्लेट बर्न ना हो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ टिप्स दो। तो टिप्स यही होती हैं, क्लच को कम से कम इस्तेमाल करो, क्लच दबा के गाड़ी मत चलाओ। जब गियर बदलते हो तो कुछ लोग ना मतलब स्पीड पहले देते हैं और क्लच ऐसे धीरे धीरे छोड़ते हैं, जिससे क्लच स्लिप होता है, बर्न होता है। तो वो चीज़ ना हो। और जब गाड़ी कभी पानी में जाए, जैसे बारिश का सीज़न है, पानी ऊपर तक भरा हुआ है, तो कोशिश करें कि गाड़ी साइड से लेके जाएं, क्योंकि जो क्लच जहाँ पे लगा होता है, जो बॉक्स होता है, वो सील्ड नहीं होता प्रॉपर्ली और वहाँ पे पानी चले जाता है। और अगर वो वेट हो जाएगा, उसको आप चलाते रहोगे तो चिपक जाता है, वो चिपक सकता है फ्लाई व्हील से और फिर वो ख़राब हो जाएगा। तो ये कुछ जनरल टिप्स हैं। बाकी अगेन बहुत सारी, मेन तो सारा खेल उस पर ही आता है कि आप गाड़ी किस वे से चलाते हैं, कितना ज़्यादा क्लच यूज़ कर रहे हैं, गियरिंग कैसे कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो गाड़ी धीरे कर लेते हैं, जैसे फोर्थ गियर में गाड़ी है, गाड़ी एकदम धीरे कर ली लेकिन गियर छोटी नहीं कर रहे, बस क्लच दबा के स्पीड दे के धीरे धीरे क्लच छोड़ देंगे, गाड़ी उसी गियर में उड़ जाए। दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सिक्स्थ कमेंट। तो ये भी मेरी होंडा की सर्विस वाली वीडियो पे आया था, राजवीर खन्ना जी का। और एक और नीचे अंडर कवर का भी कमेंट है, रिप्लाई किया हुआ है, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इन्होंने पूछा हुआ है स्पार्क प्लग्स, कि मैंने स्पार्क प्लग क्यों नहीं बदले मेजर सर्विस में। और नीचे उन्होंने कमेंट किया हुआ है इरेडियन स्पार्क प्लग लास्ट मोर देन 1 लाख किलोमीटर्स, विच इज़ ट्रू। प्लस मैंने स्पार्क प्लग इसलिए नहीं बदले राजवीर जी, बिकॉज मैंने थोड़े टाइम पहले ही बदले थे, जब मैंने CNG लगवाई थी अपनी गाड़ी में, तो मैंने तभी स्पार्क प्लग्स चेंज कर लिए थे, इसलिए मैंने मेजर सर्विस में नहीं बदले। सो नेक्स्ट कमेंट है तने अग्रवाल जी का। ये भी मेरी गाड़ी की सर्विसिंग वाली वीडियो पे ही आया था। इन्होंने लिखा है टायर्स चेंज कराओ पहले, वो सबसे ज़्यादा स्लिप हो रहे होंगे विच इज़ ट्रू। टायर्स की बहुत बुरी हालत हो चुकी है, मेरे जो टायर्स हैं वो चेंज कराने वाले हो रहे हैं। बट अगेन जो साइज़ इसमें लगा हुआ है, और मुझे योकोहामा ही प्रेफरेबली लगवाने हैं, तो एक टायर कम से कम 5,000 रुपये का है, तो 20,000 रुपये का खर्चा है। तो करेंगे, थोड़ा वेट कर रहे हैं, करेंगे। बट या ये उन्होंने उसमें लिखा है, जो मैं कह रहा था क्लच स्लिप हो रहा है, तो मैंने लिखा था टायर चेंज कराओ पहले, वो ज़्यादा स्लिप हो रहे होंगे। ट्रू ब्रो, करवाने हैं।
बट बिफोर वी मूव ऑन टू नेक्स्ट कमेंट, मैं अब चला रहा हूँ AC बिकॉज गर्मी बहुत लग रही है, तो CNG का थोड़ा फ़ायदा उठाते हैं और AC चलाते हैं। सो गाड़ी कर लिया स्टार्ट, AC कर लिया है ऑन। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 8th कमेंट। ये है Raz ORX और Raz Zero RX का। ये भी मेरी होंडा सिटी की सर्विस वाली वीडियो पे ही आया था। तो इनका कमेंट है, व्हाट इज़ द सर्विस इंटरवल ऑफ अ होंडा सिटी? आई थॉट इट वाज 5K। डू यू गेट कंप्लीट सिंथेटिक और अ मिक्सचर ऑफ मिनरल एंड सिंथेटिक? Also, can you now buy Honda original spare parts? Do you get them from outside or from the Honda service center itself? I remember you could not get them before. Thanks for the great content. Thank you for your comment and your compliment first of all. तो इन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे हैं। इनका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सर्विस इंटरवल ऑफ अ होंडा सिटी? आई थॉट इट वाज 5K। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि होंडा सिटी का सर्विस इंटरवल है 10,000 किलोमीटर। अगर आपने ढंग से सर्विस करवाई है, अच्छा इंजन ऑयल यूज़ किया है, तो 10,000 किलोमीटर तक कोई टेंशन नहीं है। मैं तो 13,000 पे सर्विस करवाई है एज यू सॉ, एंड तब भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब या तो 10,000 किलोमीटर या 1 साल, जो भी पहले कंप्लीट हो जाए। तो इनका दूसरा क्वेश्चन है, डू यू गेट कंप्लीट सिंथेटिक और अ मिक्सचर ऑफ मिनरल एंड सिंथेटिक? तो गाइज, मैं अपनी पर्सनली गाड़ी में सेमी सिंथेटिक यूज़ करता हूँ। इट्स नॉट फुल्ली सिंथेटिक, इट्स नॉट मिनरल ऑयल, इट्स सेमी सिंथेटिक। अगर आप होंडा के सर्विस सेंटर जाओगे तो वो होंडा सिटी में मिनरल ऑयल डालते हैं, सिर्फ मिनरल, नॉट इवन सेमी सिंथेटिक। प्लस फिर उन्होंने लिखा है, ऑल्सो कैन यू नाउ बाय होंडा ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स? डू यू गेट देम फ्रॉम आउटसाइड और फ्रॉम द होंडा सर्विस सेंटर इटसेल्फ? तो और प्लस ये भी लिखा हुआ है, आई रिमेंबर यू कुड नॉट गेट देम बिफोर। मतलब ये कह रहे हैं कि होंडा के जो जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स हैं वो आप होंडा से लेते हो या बाहर से। और ये कह रहे हैं कि जहाँ तक उन्हें याद है कि पहले होंडा बाहर मतलब कस्टमर को काउंटर सेल नहीं करता था पार्ट्स, विच इज़ ट्रू, पहले नहीं करता था। अब कुछ कुछ पार्ट्स होंडा जो है वो काउंटर सेल करना शुरू हो गए हैं। जैसे कि मैंने जो अपनी गाड़ी में पीछे बैजेस लगाए सिटी और आई वीटेक, वो होंडा सर्विस सेंटर से ही लिया और उन्होंने मेरे को दिया। एंड कुछ पार्ट्स होंडा दे देता है, कुछ पार्ट्स नहीं देता, मतलब क्लच प्लेट वगैरह नहीं देगा। तो ये हमने बाहर से ही लिए। हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, पार्टनर्स हैं जिनका होंडा से कॉन्टैक्ट है, तो हम उनके थ्रू ये पार्ट्स लेते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी गेट द पार्ट्स। सो नेक्स्ट कमेंट है स्वराज राणा जी का। ये भी मेरी होंडा सिटी के क्लच प्लेट वाली वीडियो पे ही आया था। इन्होंने लिखा है, व्हाट अबाउट बोथ बोल्ट्स इन विच एल्यूमिनियम केम आउट? इज द चैम्बर ओके वेयर द बोल्ट वॉज अटैच्ड और सेम बोल्ट वर यूज? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने सेम बोल्ट नहीं यूज़ किए, हमने नए बोल्ट डाले दोनों। और चैम्बर हमने देखा टॉर्च मार के, ठीक था, थोड़े से वहाँ से एल्यूमिनियम गायब था, बट जब हमने नया बोल्ट लगाया तो अच्छे से बैठ गया, कोई मतलब उसमें लूजनेस या प्ले नहीं थी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कमेंट नंबर 10th। ये है अनुज शर्मा जी का। ये भी मेरी होंडा सिटी के सर्विस वाले वीडियो पे ही आया था। इन्होंने लिखा है, एयर फिल्टर इज़ नॉट एडवाइजेबल टू चेंज एट every service. Changing air filter at every service does more bad than good. Maruti recommends changing air filter every 4 years or 40,000 kilometers, whichever is earlier. I would also advise you to change all the hoses and belts. Oh my god. अनुज जी, आपकी इन्फॉर्मेशन आई डोंट नो आपने कहाँ से ली है। अगर आप मारुति में 2 महीने बाद भी जाओगे ना सर्विस कराने, जिस गाड़ी की आपने 2 महीने पहले सर्विस कराई है, वो फिर भी उसका एयर फिल्टर बदलेंगे। और एयर फिल्टर ऐसी चीज़ है, आप कह रहे हो 40,000, 10,000 रुपये में अगर आपने एक छोटी सी क्लिप में ना ऊपर एक लिंक डाल रहा हूँ, ये वीडियो देखना है इस एयर फिल्टर में से कैसे डस्ट निकल रही है। अगर आप 10,000 के बाद भी चेंज करते हो ना, इतना चोक हो जाता है एयर फिल्टर, और आप कह रहे हो 40,000 रुपये बदलो। सॉरी टू से, आई डोंट नो कि इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिली है, बट दिस इज़ टोटली रॉन्ग। एयर फिल्टर ऐसी चीज़ है, जितनी साफ़ रहेगी ना उतना इंजन पे लोड कम पड़ेगा, और उतनी गाड़ी हल्की चलेगी, उतनी गाड़ी एवरेज ज़्यादा देगी। 40,000 में तो आप तो इंजन की बैंड बजा दोगे, सॉरी टू से। मैं तो बल्कि अपना एयर फिल्टर हर 1,000-2,000 किलोमीटर पे बाहर निकालता हूँ, उसे कंप्रेस्ड एयर से साफ़ करता हूँ और फिर दोबारा लगा देता हूँ। तो जिसने भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है, आई डोंट थिंक दिस इज़ राइट। प्लस आपने लिखा है, आई वुड ऑल्सो एडवाइस यू चेंज ऑल होजेज एंड बेल्ट्स। ठीक है, करना चाहो तो कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से अगर सही चल रहे हैं
तो ये फिजूल खर्चा है। बाकी जो बेल्ट है मेन, जो वी बेल्ट होती है, टाइमिंग बेल्ट भी बोलते हैं, वो मैं चेक करता रहता हूँ। लास्ट मेरी चेंज हुई थी आई थिंक 10-15 किलोमीटर पहले, तो अभी हमने चेक की, इट वॉज फाइन, देयर वॉज नो नीड टू रिप्लेस। बट हाँ, आपकी जो ये एयर फिल्टर वाली इन्फॉर्मेशन है, आई डोंट एग्री विद यू दिस एट ऑल, आई एम सॉरी टू से। मूविंग ऑन टू द कमेंट नंबर 11, ये है हिरक मोहन रे का। आई होप मैं सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो ये भी उसी पे आया था मेरी होंडा सिटी की सर्विस वाली वीडियो पे। हाउ डिड यू अंडरस्टूड दैट द क्लच प्लेट नीड्स चेंजिंग? तो ये क्वेश्चन मुझे इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी लोगों ने पूछा। तो दो मेन चीज़ें हैं। पहली, क्लच स्लिप हो रहा था। दूसरा, क्लच हार्ड हो गया था, मतलब जो क्लच पेडल है वो हार्ड हुआ था काफ़ी। तो ये दो चीज़ें हैं। वैसे गाड़ी सही चल रही थी, पिकअप वगैरह में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट कभी कभी क्लच स्लिप हो रहा था। स्लिप, जैसे मैंने अभी अर्लियर वीडियो में बताया कैसा फील होता है। बाकी एक ऐसी फीलिंग है कि जब तक ये आप खुद फील ना करो ना, आपको नहीं पता लगेगा ऐसे समझाने में। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट है बी लाइक सैमी का। ये भी होंडा सिटी की सर्विस वाली वीडियो पे आया था। इन्होंने लिखा है, बढ़िया वीडियो, ये सारा ऑयल कहाँ फेंकते हो? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सारा ऑयल हम फेंकते नहीं हैं, हम इसे एक ड्रम में स्टोर करते हैं और ये जाता है बड़ी बड़ी कंपनियों में, वो इसे रिसाइकल करती हैं और इससे वापस से इंजन ऑयल बनता है। वो इसे रिसाइकल करके फिल्टर करके वापस से इंजन ऑयल बना देती हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू कमेंट नंबर 13। ये कमेंट है सूरज दसवानी जी का। इन्होंने लिखा है, आई हैव न्यू होंडा सिटी 2020, नीड टू नो व्हाट शुड बी डन टू नॉट हैव स्क्रैच मार्क्स। तो अगर आप अपने पेंट को बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हो बिल्कुल उससे स्क्रैच ही ना है, तो या तो उस पर पीपीएफ करवा लो, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म। बाकी अगर आप जनरली पूछ रहे हो टिप्स एंड ट्रिक्स कि क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए या करनी चाहिए, तो एक सबसे बड़ा रूल है कि गाड़ी पे कभी भी सूखा कपड़ा मत मारो। हमेशा थोड़ा सा मॉइस्ट या डैम्प क्लॉथ यूज़ करो। जैसे होता है सुबह गाड़ी साफ़ करने वाले आते हैं और गाड़ी में मिट्टी होती है, तो पहले वो सूखा कपड़ा लेके ऐसे झाड़ते हैं, पूरी मिट्टी हटाते हैं। दैट इज़ रॉन्ग, उससे स्क्रैच आएंगे ही आएंगे। या तो बाल्टी लेके पूरी गाड़ी पे एक बार पूरा, चाहे जितनी मिट्टी हो, एक बार पूरा पानी फेंक दो, मिट्टी जाने दो। उसके बाद गीले कपड़े से उसे वाइप करो और फिर उसे ड्राई करो धीरे धीरे। तो मेन रूल, सूखा कपड़ा नहीं मारना है। मूविंग ऑन टू द कमेंट नंबर 14। ये कमेंट है निखिल मिश्रा जी का और ये मेरी गाड़ी के एसी वाले वीडियो पे आया था शायद। इन्होंने लिखा है, कार की एसी पहले थोड़ी देर ऑन होता है, फिर ऑफ हो जाता है और एक्सलेट करने पे फिर चलता है। एनी आइडिया क्या प्रॉब्लम होगी और शॉप आपकी कहाँ है? तो निखिल जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो आपने सिम्टम बताया है ना, ये इतना कॉमन सिम्टम है कि इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब ये ऐसी चीज़ है जैसे कि बुखार, कि हर छोटी बड़ी चीज़ में बुखार हो ही जाता है। सो इट्स लाइक दैट। तो बाकी इट कुड बी एनीथिंग, हो सकता है कि एसी गैस कम हो, उससे भी ये चीज़ होती है। कई बार एसी कंप्रेसर ख़राब हो, उससे भी होता है। कई बार टेम्परेचर सेंसर भी ख़राब होने से ये चीज़ होती है। तो ये बिना डायग्नोस करे बताना मुश्किल है। बाकी शॉप कहाँ है? हमारी शॉप गुड़गांव में है, सेक्टर 52। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे ग्लोबल ऑटोमोटिव्स इंडिया, तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट आया था मेरी गाड़ी की सर्विसिंग वाले वीडियो पे ही। पल्सर प्लेग्राउंड ने कमेंट किया और नीचे एक रिप्लाई भी हुआ है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। तो इन्होंने लिखा है, भाई क्यों पैसे लगा रहे हो, 3 साल के स्क्रैप हो जाएगी, बेच दो इसे। मतलब आई थिंक ये कहना चाह रहे हैं कि 3 साल के बाद स्क्रैप हो जाएगी, बेच दो इसे। और नीचे रिप्लाई आया हुआ है अंडर कवर का, सर्विस कराने से पैसे वेस्ट होते हैं क्या? स्क्रैप में देने से वेस्ट होते हैं। 11 साल पुरानी कार अभी 4 साल और उसके बाद 5 साल और चल सकती है। यू हैव मिस द बजट एंड स्क्रैप पॉलिसी, विच इज़ ट्रू कि अभी इसके 4 साल पड़े हैं, 4 साल चलाऊंगा और उसके बाद अगर ये स्क्रैप पॉलिसी नहीं भी आई, मतलब अभी पता नहीं है कि इससे एक्सटेंड होगी डेट या नहीं होगी। अगर नहीं भी आई तो इसकी एनओसी निकलवा के ये किसी और स्टेट में गाड़ी चल सकती है बड़े आराम से। हो सकता है कि मैं इसे कहीं और रजिस्टर करवा के यहाँ चलाऊँ या कहीं और किसी को सेल कर दूँ। तो ऐसा नहीं है कि गाड़ी को मेंटेन नहीं करना चाहिए यार, मेंटेन करो। आई लव माई कार एंड आई लव टू मेंटेन इट ऑनेस्टली। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट है किरण रेड्डी 7999 का। मेरी गाड़ी की सर्विसिंग वाली वीडियो पे आया था जिसमें कि ब्रेक शू चेंज हुए। तो इन्होंने लिखा है, वट एवर ब्रो, यू शुडंट हैव इंस्टॉल्ड CNG किट, थम्स डाउन। तो बात इनकी अपनी अपनी प्रेफरेंस है, इनकी बात सही है। पहले मैं भी ऐसा सोचता था जब तक मैंने CNG नहीं लगाई थी, यार CNG नहीं लगानी एंड परफॉर्मेंस गिर जाती है एंड ऑल।
बट भाई कोविड के बाद जो झटका लगा ना, मतलब पैसों की इतनी तंगी हुई है कि क्या बताऊं, कि ना चाहते बिना सीएनजी लगानी पड़ रही है। स्पेशली जब मेरा एक महीने का सिर्फ पेट्रोल का खर्चा तकरीबन 10 से 12 हज़ार रुपये हो रहा था, और अब सीएनजी लगवाने के बाद बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया है। प्लस हाँ, पिकअप कम होती है नो डाउट, लेकिन यार जब गाड़ी भगानी है एक बटन दबाओ गाड़ी पेट्रोल पे है, तो ऐसा नहीं है कि वो चीज़ हमेशा के लिए गई। नो, इट्स जस्ट वन क्लिक अवे। तो आपकी जो इमोशंस है, सेंटिमेंट्स है, उन्हें मैं समझ रहा हूँ। मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था, लेकिन अब सीएनजी लगवाई ना, अब चाबी उठाने से पहले सोचना नहीं पड़ता कि कहीं जाना है या इतने का पेट्रोल लग जाएगा। बहुत सही है। सो गाइस, ये नेक्स्ट कमेंट है आदित्य यादव जी का, और ये कमेंट ऐसा है कि ये मेरी काफ़ी वीडियोस पे आता है। तो इन्होंने लिखा है, भाई ये जो रेड कलर में स्कॉडा ऑक्टाविया खड़ी रहती है, इसका नंबर कब आएगा? तो इसका मैंने इनको रिप्लाई भी कर दिया था, नेवर, इट्स स्क्रैप। और उसके नीचे एक और रिप्लाई आ गया सार्थक गोयल जी का। इन्होंने लिखा है, इज इट स्पेयर अवेलेबल, नीड बम्पर एंड सम पार्ट्स ऑफ चैसीज। तो ये क्वेश्चन मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि ये स्कॉडा ऑक्टाविया क्यों खड़ी रहती है, क्योंकि मेरी काफ़ी वीडियो में बैकग्राउंड में दिखती है और मैं इसकी वीडियो क्यों नहीं बनाता। तो गाइस, ये एक तो डीजल गाड़ी है, 2004 या 5 मॉडल है, तो 10 साल के हिसाब से बहुत पहले ही ख़त्म हो गई थी। तो जिनकी ये गाड़ी है उन्होंने यहाँ खड़ी की हुई है और वो इसे स्क्रैप में बेचने वाले हैं। तो प्लस वो इसकी पार्किंग भी हमें पे करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये यूं ही खड़ी है। तो अगेन इसमें कुछ है नहीं, ना ये चलती है, नथिंग इज़ वर्किंग। मतलब ऑब्वियसली इसके स्पेयर वगैरह काम आ सकते हैं, बट वो पूरी गाड़ी ही स्क्रैप में देंगे, ऐसे सिंगल सिंगल पीसेस नहीं देंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कमेंट, ये कमेंट है अनुज राठौर जी का। इन्होंने लिखा है, नकुल भैया होंडा सिटी 2006 का कुछ दिखाओ। तो मेरे पास ऐसी बहुत सी रिक्वेस्ट आती हैं कि होंडा सिटी 2006 का कुछ दिखाओ, फोर्ड आइकन का कुछ दिखाओ, इको स्पोर्ट का। तो उन सबको मैं ये बताना चाहूँगा कि जब गाड़ियाँ गैरेज में आएंगी मैं तभी दिखाऊंगा ना। मतलब मैं खुद से जाके तो लोगों की गाड़ियाँ पकड़ के ला नहीं सकता। अगर कोई गाड़ी आएगी रिपेयरिंग के लिए, डेंटिंग के लिए, तो आई विल श्योरली शो यू। बट हाँ, जब तक नहीं आ रही आई कांट शो यू। तो वेट करते हैं, अगर कोई आएगी सो डेफिनेटली आई विल शो यू। अब चलते हैं नेक्स्ट कमेंट पे। तो गाइज, ये कमेंट है दिवांग मेहता जी का। इन्होंने सिर्फ लिखा है ग्रेट वर्क। तो ये कमेंट मैं क्यों मेंशन कर रहा हूँ, ये मेरे एक ऐसे सब्सक्राइबर हैं, ऑलमोस्ट हर एक वीडियो पे ना इनका ये सेम कमेंट आता ही आता है, ग्रेट वर्क, या सिर्फ ग्रेट आएगा, थम्स अप आएगा। सो कोई क्वेश्चन नहीं है, कुछ पूछ नहीं रहे, बट स्टिल आई एम मेंशनिंग बिकॉज ही इज़ वन ऑफ दो सब्सक्राइबर जो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, ऑलमोस्ट हर वीडियो पे कमेंट करते हैं। और यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे कमेंट्स विच कीप्स मी मोटिवेटेड एंड कीप्स मी गोइंग। सो आई रियली वांटेड टू मेंशन दिस। दिवांग मेहता जी, थैंक यू फॉर ऑल योर कमेंट्स। सो नेक्स्ट कमेंट है लियो जैक का, और ये आई डोंट नो कौन सी वीडियो पे आया था। इन्होंने लिखा है, भाई कसम से मुझे लगा नील नितिन मुकेश हैं। यार मैं नील नितिन मुकेश जैसा लिखता हूँ क्या, मतलब मास्क में? मुझे कमेंट करके ना ज़रूर बताना अगर ये बात सच है। अगर मास्क उतार भी देता हूँ, ये देखो, डू आई लुक लाइक नील नितिन मुकेश? सीरियसली, लेट मी नो इन कमेंट्स डाउन बिलो, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कमेंट। मैं तो अब तक काउंटिंग भी भूल चुका हूँ कि ये कौन सा नंबर है। ये कमेंट है मेहरान मलिक ऑफिशियल का। इन्होंने लिखा है, लव फ्रॉम पाकिस्तान। सो दिस कमेंट मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच मेहरान मलिक जी, आपका धन्यवाद कि आप पाकिस्तान से बैठे मेरा चैनल देख रहे हैं और आपने कमेंट किया। थैंक्स लॉट ब्रदर। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लगती हों और आगे भी आप देखते रहें। नेक्स्ट कमेंट है अनुज शर्मा जी का। इन्होंने मेरे होंडा सिटी के सर्विसिंग वाले वीडियो पे लिखा था, डू यू गेट द ब्रेक्स बोथ फ्रंट एंड रेयर चेंज फॉर द फर्स्ट टाइम? तो इनको मैं बताना चाहूँगा कि फ्रंट वाले जो ब्रेक पैड हैं वो बहुत बार मैं चेंज करवा चुका हूँ। आई थिंक 4-5 बार तो करवा ही चुका हूँ एटलीस्ट। और जो रेयर वाले हैं वो पहली बार चेंज हुए हैं। उनका जो पीछे का ब्रेक सिलेंडर है वो भी पहली बार चेंज हुआ है, हैंड ब्रेक वायर भी पहली बार चेंज हुई है। नेक्स्ट कमेंट है वसीम अहमद जी का। इन्होंने भी मेरी होंडा सिटी की सर्विसिंग वाले वीडियो पे कमेंट किया था। अगेन द सेम क्वेश्चन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बहुत से बार मेरे पास आता है, ब्रदर फ्रॉम वेयर यू गेट जेन्युइन पार्ट्स कॉज होंडा सर्विस सेंटर डजंट सेल देम आउट टू कस्टमर्स, विच इज़ ट्रू। तो एज आई सेड बिफोर, हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं जो जिनसे हम स्पेयर पार्ट्स लेते हैं, जिन डीलर्स से, उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं कंपनियों में। तो ये वहाँ से हमें जेन्युइन पार्ट्स मिलते हैं। पंगा क्या है कि जो बड़े बड़े स्पेयर पार्ट डीलर्स हैं ना, तो अब होंडा भी स्पेयर पार्ट्स खुद घर में नहीं बनाते।
वो भी किसी वेंडर से बनवाते हैं। तो ये जो बड़े बड़े डीलर्स होते हैं इनके कनेक्शन होते हैं, तो ये सीधा उन्हीं वेंडर से जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स लेते हैं, या होंडा में एक बल्क ऑर्डर लगाते हैं। जैसे अगर आप जाओगे बोलोगे मुझे एक शॉकर दे दो, एक क्लच प्लेट दे दो, तो होंडा ऑब्वियसली मना कर देगा। बट व्हेन यू आर अ बिग डीलर, अगर आप जाके बोलोगे मुझे 100 पीस क्लच प्लेट चाहिए सिर्फ एक सिंगल गाड़ी के, मुझे 100 पीस शॉकर चाहिए, तो वो आपको बल्क में सप्लाई करते हैं, बिकॉज इतना बड़ा ऑर्डर तो वो भी हाथ से नहीं जाने देंगे। सो देन हम उनसे आगे लेते हैं। सो दैट्स हाउ वी गेट। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कमेंट, ये है गौरव काम्बले का। इन्होंने लिखा है, ये मेरी होंडा सिटी सर्विस वाली वीडियो पे ही आया था बाय द वे। इन्होंने लिखा है 4 कंपोनेंट्स इन अ सर्विस आर क्रूशियल टू बी चेंज इन सर्विस: इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर। जैसे मैंने 3 चीज़ें बोली थी, तो इन्होंने फ्यूल फिल्टर एक और ऐड कर दिया है। और नीचे लिखा है, एज यू माइट बी अवेयर दैट इन इंडिया डिस्पाइट द हाई प्राइसेस courtesy टू मोदी एंड बीजेपी गवर्नमेंट, ओके, वी गेट फ्यूल विद इम्प्योरिटीज, सो फ्यूल फिल्टर इज वर्चुअल। आई थिंक उन्होंने वाइटल लिखना था, या इन्होंने वर्चुअल लिख दिया। एनीवेज, तो इनकी बात कुछ हद तक सही है। फ्यूल फिल्टर हर सर्विस पे बदलना मैंडेटरी नहीं होता, स्पेशली पेट्रोल गाड़ियों में। डीजल में आप बदल सकते हैं, बट पेट्रोल में द इंटरवल इज 25 to 30,000 किलोमीटर, उसके बाद आप बदल सकते हैं। तब तक मतलब पेट्रोल गाड़ियों में फ्यूल फिल्टर बदलना मैंडेटरी नहीं होता है। सो दिस इज़ वन थिंग यू नीड टू नो। तो ये अगला कमेंट आया था मेरी शेवी ऑप्ट्रा वाली वीडियो पे, जिसमें मैंने अपनी शेवी ऑप्ट्रा स्क्रैप में दी थी। ये है सैमुअल जॉनसन का। इन्होंने लिखा है, दे आर नॉट गोइंग टू स्क्रैप इट ऑब्वियसली, दे आर गोइंग टू रीपास इट फॉर $5,000 एंड सेल इट फॉर 1 लाख। सैमुअल जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, दिस इज़ नॉट ट्रू। बिकॉज जब आप गाड़ी स्क्रैपेज में देते हो ना, अगर आप वैसे भी किसी सीधा स्क्रैपेज डीलर को दे रहे हो, तो आप उसका जो चेसिस नंबर की, जहाँ पे चेसिस नंबर लिखा होता है, आप वो पूरी प्लेट ग्राइंडर से काट के उन्हें देते हो। और अगर आप ऐसी कंपनीज को देते हो जैसे कार्स 24, तो जब आप गाड़ी भेजते हो तो विद इन अ वीक और 2 वीक्स आपके पास आपकी चेसिस नंबर की वो कटी हुई प्लेट आपके घर पे आ जाती है। इससे ये इंश्योर हो जाता है कि गाड़ी की जब चेसिस नंबर की वो प्लेट ही कट गई, तो गाड़ी री रजिस्टर या री पास कभी हो ही नहीं सकती। तो हमने जब ये गाड़ी दी थी, तो विद इन 5 डेज वो कटी हुई प्लेट कोरियर से हमारे घर आ गई थी, जिसमें चेसिस नंबर होता है। तो मीन्स ये गाड़ी दोबारा किसी के नाम पे रजिस्टर हो ही नहीं सकती, बिकॉज चेसिस नंबर ही नहीं है। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट कमेंट, बिकॉज आई थिंक ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई होगी। आई डोंट नो, एडिटिंग के टाइम पे पता लगेगा। तो फैजल खान जी ने अगेन मेरी सर्विसिंग वाली वीडियो पे ही लिखा है, brother, how can we say that 3 things must change: engine oil, oil filter, air filter? Even if the car is coming back for the service after 7 or 8 months, but the car did not run for more than 3,000 kilometers, then why will you change engine oil? Already nowadays synthetic engine oils, depend on car, are available which have better lifespan. तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो मैं 3 चीज़ें बताई थी, इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, हर सर्विस पे चेंज करना मस्ट होता है। तो ये कह रहे हैं कि अगर गाड़ी 7-8 महीने में ही वापस आ रही है सर्विस के लिए और सिर्फ 3,000 किलोमीटर चली है, तो फिर आप इंजन ऑयल क्यों चेंज करोगे? क्योंकि इंजन ऑयल आजकल इतने अच्छे आ रहे हैं कि वो इससे ज़्यादा टाइम चलते हैं। तो फैजल खान जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि गाड़ी अगर 7-8 महीने में ही वापस आ रही है और सिर्फ 3,000 किलोमीटर चली हुई है, तो हम उसकी सर्विस करते ही नहीं हैं। हम कस्टमर को सीधा वैसे ही बोल देते हैं कि ना तो आपका टाइम इंटरवल अभी हुआ है जो कि 1 साल है, और ना ही किलोमीटर्स हुए हैं जो कि 10,000 है, तो हम सर्विस करते ही नहीं। हम गाड़ी वैसे ही वापस भेज देते हैं जनरल चेकअप करके। तो आपका पॉइंट वैलिड था, बट अगेन ये कंपनी वाले, अगर आप 2 महीने बाद भी ले जाओगे ना, वो फिर भी कर देंगे, लेकिन हम यहाँ ऐसा नहीं करते। अगर जब तक टाइम इंटरवल ना हो जाए या किलोमीटर ना हो जाए, हम गाड़ी की सर्विस नहीं करते। तो जब गाड़ी की सर्विस हुई नहीं, तो इंजन ऑयल चेंज होगा ही नहीं, सिंपल एज दैट। सो गाइस, इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, बहुत ज़्यादा लंबी हो गई होगी। एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो कि वीडियो आपको कैसी लगी। आपके कुछ क्वेश्चन हैं, देन कमेंट्स में लिख देना। ये वीडियो अच्छी लगी, आप चाहते हो कि इस टाइप की वीडियोस में और बनाऊं इंटरैक्टिव, तो वो भी मुझे बताना। प्लस गाइज, मुझे बहुत सी ये भी क्वारीज आ रही थी, जो मैंने गाड़ी में सीएनजी लगवाई, कितने की लगवाई, क्या एवरेज दे रही है गाड़ी, एंड ऑल द डिटेल्स। तो अगर आप चाहते हो कि मैं उस पर भी वीडियो बनाऊं, देन प्लीज़ कमेंट करके वो भी बता देना मुझे, वो भी बना देंगे। सो आई कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, टिल देन टेक केयर, पीस आउट।